हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं आज आपको बताने वाला हूं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जो निकल के आ रही है आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें ताकि आपको सारी डिटेल पता चल सके कि इसकी सिलेक्शन की प्रक्रिया कितनी है, इसकी सीट्स वाइज कैटेगरी की ब्रेकअप क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है और दोस्तों इसकी अप्लाई कैसे करनी है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों, ये जो है दिनांक 17/1/2022 से निकल के आ रही है। और दोस्तों, ये कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022 है। तो दोस्तों, 2022 की पहली भर्ती है जो संयुक्त कनिष्ठ अभियंता की है, जो संयुक्त सीधी भर्ती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करनी है। तो दोस्तों, इसको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं, इसमें साफ साफ कह दी गई है। और दोस्तों, इसी तरह की वैकेंसी दोस्तों हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी, इसीलिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो विभाग का नाम है सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसमें कनिष्ठ अभियंता गैर अनुसूचित क्षेत्र में 390 सीट है, अनुसूचित क्षेत्र में आपकी 32 सीट है, कुल पद 422 है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक वाले लोगों के लिए है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 61 सीटें हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5 है, टोटल 66 सीटें हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए 196 सीटें हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र में 8 सीटें हैं, कुल पद 204 है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक में 96 सीटें हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र में 5 है, कुल पद 101 है। और दोस्तों, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत डिग्री के लिए 37 सीटें हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और इसकी कुल पद 37 है। तो चलिए, और इसमें जो है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी विद्युत डिप्लोमा के लिए 26 सीटें हैं, और इसमें टोटल 26 सीटें हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो स्व यातायात शासन विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए 143 सीटें हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और दोस्तों 2 सीटें हैं, टोटल 145 सीटें हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक के लिए 36 सीटें हैं, टोटल 36 सीटें। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 36 सीटें हैं, और अनुसूचित क्षेत्र में इसमें 0 है। और दोस्तों, कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक में 44 सीटें हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, उसमें टोटल 44 सीटें हैं। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक में 11 सीटें हैं, टोटल 11 सीटें, और इसमें जो टोटल सीटें आ रही है 1092 सीटें हैं। और इसमें दोस्तों, आवेदक चयन के बाद जिस विभाग में यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या सेवा शासन विभाग में पदस्थापन चाहते हैं, उन विभागों की प्राथमिकता का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। तो जो आप ऑनलाइन क्रम में जिसमें आप प्राथमिकता चाहते हैं, उसमें आप दोस्तों प्राथमिकताएं आप जरूर भरें। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विभाग का आवंटित श्रेणीवार मेरिट एवं भारतीय द्वारा भरी गई प्राथमिकता मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभाग की प्राथमिकता से भरे। इसके बाद दोस्तों, इसमें साफ साफ कह दी गई है प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापन की ध्यानपूर्वक पढ़ ले। तो दोस्तों, मैं इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करनी है, आवेदन प्रक्रिया। आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य में निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपने SSO ID बना लें, और SSO ID और पासवर्ड सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov पर जाकर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने पर लॉगिन पेज खुलेगा, जिसमें ई मित्र जन सुविधा केंद्र संचालक अभ्यर्थी का SSO ID एवं पासवर्ड से लिंक से लॉगिन कर अभ्यर्थी आवेदन भरेंगे। जिसमें साफ साफ आप ध्यान से सुने दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है, उसका पहले से नॉट रजिस्टर्ड यूज़र लिंक पर क्लिक कर www.sssorajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत
उसका SSO ID एवं पासवर्ड प्राप्त कर लिंक लॉगिन करेंगे। ई मित्र जन सुविधा केंद्र के संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखाएंगे। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गणना की जांच करेंगे। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थियों के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेंगे। तो इसमें आप ध्यान से सुनें। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदन पुनः उसका आवेदन को प्रीव्यू दिखाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही है। सही आवेदन भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। संपूर्ण आवेदन भरने के बाद श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई मित्र कियोस्क पर जमा करना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ई मित्र जन सुविधा केंद्र सेवा प्रदाता के नियमानुसार सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को सबमिट करने मात्र आवेदन से भरा हुआ नहीं माना जाएगा। आवेदन सबमिट करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा हुआ माना जाएगा। आवेदन सबमिट करने एवं फीस जमा करने के बाद यदि आवेदन पर ट्रांजैक्शन फेल्ड आ रही है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ई मित्र हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप इस पर जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्त देखते हैं इसमें और इसमें भरनी क्या है और आपको देखनी क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो परीक्षा शुल्क जो बताई है दोस्तों वो देख लेते हैं। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें। समान वर्ग या क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक हेतु 250 रुपये। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पत्र कार्मिक के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनका परिवार का वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपया 250 दे होगा। और दोस्तों इसमें साफ साफ कह दिए राजस्थान राज्य के निम्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को समान वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे आवेदक को समान अभ्यर्थी के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाया जाएगा, साफ साफ कह दी गई है। तो अब देखते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप। तो कनिष्ठ अभ्यर्थी रिक्त पदों के वर्ग और आरक्षण का विवरण है जो सामान्य नंबर ऑफ पोस्ट 390 समान में 99 है। और दोस्तों समान महिला में 19 है, विधवा में 11 है, आपकी समान में 45 है। SC की UR की में ये यहाँ से UR की होगी, SC की यहाँ से होगी। समान में आपकी दोस्तों देख सकते हैं समान में 45 है। दोस्तों यहाँ से SC UR की होगी, यहाँ से SC की होगी, यहाँ से ST की होगी। आप लोग देख ले कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेक OBC की होगी, MBC की है और EWS की यहाँ से होगी। तो ये देखिए समान है महिला विधवा और दोस्तों परित्यक्ता की अलग अलग कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। तो ये जो है आपकी सार्वजनिक निर्माण विभाग कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के लिए है। और उसके नीचे मैं बता देता हूँ ये कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा के लिए। आप लोग देख लें कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप, वीडियो को पॉज करके वो सारी कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लें। अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी दी गई है, सिविल डिग्री के लिए यहाँ पे दी गई है दोस्तों। और दोस्तों कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के लिए यहाँ पे, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा के लिए यहाँ पे। तो कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप देख लें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है। और दोस्तों इसमें साफ साफ कह दी गई अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति
अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं यदि उनका जन्म 1970 के बाद हुआ है तो उनके, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे 1970 के बाद हुआ तथा उनके माता पिता पूर्वज 1 जनवरी 1970 से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं, तो वही दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ। और वेतनमान जो है इसकी वो रहेगी राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पद के हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 एवं प्रारंभिक वेतनमान 33,800 निर्धारित किया गया है। परिवीक्षी काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश में दिया होगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं हम लोग। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारी के लिए भारत विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित रहता है। देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों कनिष्ठ अभियंता जो है आपकी डिप्लोमाधारी सिविल के लिए आपकी सिविल से डिप्लोमा की होनी चाहिए, जैसे देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो सारे में वही है दोस्तों। विद्युत में आपकी है दोस्तों, किसी विद्युत डिप्लोमा में आपकी डिप्लोमा मांगी गई है। डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा की होनी चाहिए। और दोस्तों देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक एवं राजस्थानी का ज्ञान, तो सारी की वही है। और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ। अब आयु की जो छूट रहती है दोस्तों वो तो रहेगी तो आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष की आयु ना हो, परंतु राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक संख्या के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि के पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। और इसमें कह दी गई है दोस्तों, और इसमें उम्र की छूट जो है समान वर्ग के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु सीमा की छूट, समान वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर के पुरुषों को अभ्यर्थी और राजस्थान के स्थानीय निवासी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थी को राजस्थान के जो स्थानीय निवासी उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो आपको काम आएगी, जो लोगों को परेशानी होती है भरने में। तो कोई भी परेशानी हो तो अपना कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर करें। और डेट याद रखें इम्पोर्टेंट। तो परीक्षा का डेट जो है, परीक्षा का माह और दिनांक दोस्तों यहाँ पे बोर्ड द्वारा कृषि अभियंता उक्त पदों पर भर्ती हेतु संभवतः मई 2022 में आवंटित परीक्षा केंद्र पर की जाएगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। आवेदन कैसे करें वो मैं बता चुका हूँ। तो फोटो की जो साइज होनी चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फोटो जेपीजी के पिक्सल न्यूनतम 240x320 एवं अधिकतम 480x640 होनी चाहिए। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB तक होनी चाहिए। स्कैन की गई फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। और दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं बता देता हूँ। हस्ताक्षर अपलोड करने का निर्देश तो है आवेदक एक सफ़ेद कागज A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई को एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग से पेन से हस्ताक्षर करें। तो ये काफ़ी देखने वाली बात है। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर नहीं होगा। तो और मैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बता देता हूँ दोस्तों। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सारी पॉइंट पता चल जाएगी। और कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर करें।
और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर आपकी यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क ₹3 देकर आवेदन में संशोधित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, और इसी तरह की वैकेंसीज हमारे चैनल पे गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारे चैनल पे सबसे पहले आती है। तो कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों धन्यवाद।